चलो देखो, तो चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है हमारे पास क्या, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जो सेल्स हैं वो एक साथ आती हैं, ठीक, और फिर ग्रो होते होते फिर हमारी बॉडी की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन। तो सेल से बॉडी तक हिसाब कैसे कैसे होता है वही समझना है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक बात और बता दूं, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक ना, बेसिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज नॉन लिविंग्स में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ ओनली इसमें पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। और इसी वजह से सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को हम कौन सी फीचर बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो भी कैसी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये चीज नॉन लिविंग्स में नहीं होती, किसकी तरह, ग्रोथ की तरह और रिप्रोडक्शन की तरह। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में तुमने देखा था कि वो लिविंग में भी हो रहा है और नॉन लिविंग में भी हो रहा है, तो डिफरेंशिएट करना क्या हो जा रहा है, मुश्किल हो जा रहा है कि कैसे पहचाने ये लिविंग और ये किसके बेसिस पे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को आधार मान करके लिविंग और नॉन लिविंग बताना क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन अगर ये चीज पकड़ोगे तो एकदम बता दोगे यही चीज क्या है, लिविंग है, क्योंकि ये चीज सिर्फ किसमें पाई जाती है, लिविंग से, नॉन लिविंग में चीज नहीं पाई जाती। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें होती है उसी पे ध्यान देना। सबसे पहली जो सबसे छोटी बॉडी का सबसे जो छोटा हिस्सा होता है, एक बोल सकते हो कंस्ट्रक्टिव यूनिट, क्या होती है, सेल। सबसे पहले बॉडी में किसका निर्माण होता है, सेल का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर जब सेल, एक तो सेल बनती है तो वो मिलती है किससे जाकर के, अपने ही जैसी और 2-4 सेल्स से क्या करती है, मिलती है। जब सेल से सेल मिलेगी यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब सेल कंबाइन हो गई, बहुत सारी सेल्स क्या हो गई, एक साथ आ गई, तो क्या बनता है, टिश्यू, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या, टिश्यू बोलते हैं। और फिर टिश्यू मिलते हैं, सेल एक साथ मिले तो टिश्यू बना, फिर टिश्यू एक साथ आएंगे, मिलेंगे, तो क्या बनेगा, तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या कहलाता है, आर्गन बनेगा। अरे उंगली बन गई, ये बन गया, हाथ बन गया, ऐसे पाँव बन गया, नाक बन गई, आंख बन गई। ठीक है, ये सब कैसे बना, शुरुआत यहाँ से हुई, सेल्स मिली तो टिश्यू बना, टिश्यू ग्रुप हुए, कंबाइन हुए तो क्या बना, कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज, क्या, आर्गन। और जब आर्गन मिल गए, हाथ मिल गया, मिला ही तो है, हाथ कंधे से मिला है कि नहीं, कंधा इससे मिला है कि नहीं, और ये चीज नीचे मिली है कि नहीं, और कंधे में ये चीज मिला है कि नहीं, कान मिला है कि नहीं, सारी चीजें एक साथ क्या है, कंबाइंड है कि नहीं, कुछ भी अलग अलग, सबका ऑर्गेनाइजेशन है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन। जब अंग कंबाइन हो गए, ठीक, तो क्या बना, ऑर्गन, और इसी ऑर्गन सिस्टम को क्या कहते हैं, ठीक है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक, हमको यही देखना है कि बॉडी की फॉर्मेशन कैसे होती है, और ये चीज, ये पूरा प्रोसेस, सेल से कहां तक का प्रोसेस, बॉडी बनने तक का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाता है, नॉन लिविंग में ये चीज मिलेगी नहीं। तो ये भी कैसा फीचर हुआ, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और बेसिक भी है, किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। माने ये चीज भी अगर किसी में दिख गई तो बेझिझक बोल सकते हो कि ये भी क्या है, लिविंग। नॉन लिविंग होने का कोई चांस नहीं, ठीक है। ये दिखा तब भी वो क्या होगा, लिविंग होगा, नॉन लिविंग होने की कोई शंका वगैरह उसमें। तो कॉन्शियसनेस क्या चीज है, देखो आगे लिखेला है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, स्टिमुलस माने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, माने हमारे आसपास का जो भी माहौल है, उस माहौल से जो कुछ भी हमको मिल रहा है, अगर वो हमारी तरफ आ रहा है तो हम उसके लिए या उसके प्रति किस तरह से क्या कर रहे हैं,
रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यही चीज क्या होती है, कॉन्शियसनेस। ऐसे समझ लो जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक, ये मार्कर अगर है तो अगर हमने इसको बाहर ले जाके रख दिया, ठीक, बाहर ले जाके क्या कर दिया, रख दिया, बाहर खुले में इसको हमने रखा, प्लेस किया, बारिश पड़ने लगी तो मार्कर ये नहीं कहेगा कि चलो रे अंदर चलो, बारिश आ गई। समझ में आई बात? यानी मार्कर में वो चीज जो इसको मजबूर करे कि ये कहाँ आ जाए, अंदर आ जाए। लेकिन वहीं पे बाबा जी रहेंगे, क्या करेंगे, बाबा जी जैसे ही देखे कि हाँ भगवान का पेट झड़ रहा है, ठीक, मैंने बारिश होने वाली, तुरंत कहाँ पकड़ लेंगे, घर में आकर रह जाएंगे और सो जाएंगे। मतलब क्या, इनके अंदर वो चीज थी, क्या चीज थी, इन्होंने देखा और रिस्पॉन्ड किया, और वो चीज कहाँ से मिली भाई, वो चीज कहाँ से मिली, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिली। बारिश कहाँ से मिल रही भाई, तो एक्सटर्नली जो कुछ भी हमको मिल रहा है, और अगर हम उसके प्रति क्या करें, रिस्पॉन्ड अगर कर रहे हैं, मतलब हम क्या हैं, लिविंग। नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या हैं, नॉन लिविंग। अगर हमारी तरफ से कुछ भी रिएक्शन नहीं गया तो समझ लो कि वो क्या है, नहीं ना किया था इसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, जहां था जैसे था वैसे ही पड़ा रह गया। अब ये मार्कर जो है यहीं पे रख है, सुबह शाम गोईठा जला करके अगरबत्ती सुनगा के कहें उठ जा रहे, जग जा, है ना, ये उठने वाला नहीं। हम इसको एक्सटर्नल चीज दबा के दे रहे हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से चीजें इसको दबा करके बोल रहे हैं, अगरबत्ती सुनगा रहे हैं, सब एक्सटर्नल ही तो है। जितनी एक्सटर्नल चीजें हैं वो सब क्या है, स्टिमुलस का मतलब ही होता है वो चीजें जो बाहरी वातावरण से लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिल रही है। और अगर जिसको भी मिल रही है उसने अगर रिस्पॉन्ड किया तो समझ लो कि वो लिविंग है, रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या है, क्लियर है? तो स्टिमुलस जो है ये हो गया बाहरी चीज। अब जो कॉन्शियसनेस है, इसके दो स्टेप्स हैं। कॉन्शियसनेस जो है दो स्टेप्स में दिखाई देती है। पहले तो कोई स्टिमुलस मैंने बाहरी चीज, अब स्टिमुलस जो है 3 टाइप का हो जाएगा। मैंने बाहरी चीज कितने टाइप की होती है, एक फिजिकल, एक केमिकल और एक बायोलॉजिकल, ठीक है? अब फिजिकल में क्या, लाइट, केमिकल में क्या, विनेगर, सिलिका, अब बायोलॉजिकल में पॉलन। तुमने क्लास 10th में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़े थे, फ्लावर्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो कीड़वा मकोड़वा कहीं बैठ करके उसके पैरों में क्या चिपक जाता था, पॉलन ग्रेन। अब वो पॉलन ग्रेनुआ जो है, ठीक, अब जैसे ही इंसेक्ट उड़ करके दूसरे फूल पे बैठा तो फूलवा क्या करता था, पॉलन ग्रेनुआ उससे ले लेता था। मैंने फूल ने भी क्या दिया, फूल ने भी रिस्पॉन्ड किया, किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए। अब क्योंकि बायो में ही इसको पढ़ते हो तो ये कैसा हो गया, बायोलॉजिकल। सीधा भाई केमिकल है तो किसमें आया, केमिकल में आ गया। और लाइट चीजों को दिखाने में हमारी मदद करता है, भौतिक चीज है, इसलिए ये किसमें आता है, फिजिकल में। लेकिन ये तीनों चीजें हैं क्या, स्टिमुलस। तीनों क्या हैं, एक एक एग्जाम्पल दिए हैं। अब हर वो चीज जो बायो से जुड़ी है वो बायोलॉजिकल हो जाएगा, हर वो चीज जो रिएक्शन से जुड़ी है केमिकल हो जाएगा, हर वो चीज जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसकी मदद से चीजों को कर पा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा। अरे जैसे यही है, छू पा रहे हो, ये क्या है, फिजिकल। लाइट को महसूस कर पा रहे हो, लाइट की वजह से ये चीजें क्या हो रही है, वो भी क्या है, फिजिकल। ठीक, तो कौन सी चीज फिजिकल होती है, कौन सी चीज केमिकल होती है, कौन सी बायोलॉजिकल होती है, इतना सेंस तो सबके पास है, ठीक है? तो स्टिमुलस 3 टाइप का हमारा हो गया, एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अब कॉन्शियसनेस में पहली चीज ये आती है, दूसरी चीज क्या आती है कि स्टिमुलस मिला और हमने उसके प्रति क्या किया, रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स में
इंस्टेंट रिएक्शन। जैसे ही वो बाहरी चीज आई हमारे सामने, हमारे का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के सामने, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सामने जैसे ही वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चीज आई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने उसके प्रति क्या दिया, इंस्टेंट रिएक्शन। और इसी चीज को क्या कहते हैं, तो पहले स्टिमुलस का प्रकट होना और फिर उसके बाद रिस्पांस देना, ठीक, पहले ये फिर ये दोनों चीजें होती हैं, तब जाकर हम बोलते हैं कि उसके अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस है। अब ये आया, ये हुआ ही नहीं, तो बोलोगे कॉन्शियसनेस, ये इबे नहीं किया फिर भी रिस्पॉन्स दे रहा है, तब भी उसमें कॉन्शियसनेस, समझ गए? यानी अगर ये भी तय करना है कि उसमें कॉन्शियसनेस है कि नहीं, ये भी निर्धारित करने के लिए पहले ये पार करो फिर तुरंत ये पार होना चाहिए। दोनों एक के बाद एक होंगी, कभी बोलोगे तो उसमें कॉन्शियसनेस भी है, ठीक। और जब कॉन्शियसनेस है तो मतलब वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, अदरवाइज नॉन लिविंग, ठीक है। अब एक फैक्टर है, ठीक। फैक्टर क्या है, फैक्टर ये है जो निर्धारित करता है, या ऐसे बोल सकते हो जो डिफरेंशिएट करता है, जो अलग करता है इंसानों को अन्य जीवों से। हम भी लिविंग हैं, अन्य जो जीव हैं वो भी क्या है, लिविंग। बाकी सारे जो भी चलते फिरते घूमते हो जीव जिनमें जान है उनकी बात कर रहा हूँ, तो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको एक तरफ कर दो और इंसानों को एक तरफ। इंसान भी लिविंग, बाकी भी जो जी रहे हैं वो भी क्या है, जानवर हो, कीट पतंगे हो, कुछ भी हो, वो भी क्या है, लिविंग। तो दो टाइप के लिविंग हैं, एक को हमने इंसान नाम दिया और दूसरे को जीव जंतु, यही सब बोलते हैं, जीव। तो कौन सी वो चीज है कि हम भी लिविंग, जीव जंतु भी लिविंग, वो कौन सी चीज है जो हमको जीव जंतुओं से क्या करती है, अलग करती है, यही देखना है। वो चीज का नाम है, उस फैक्टर का नाम है सेल्फ, ठीक। एक चीज मैं समझा रहा हूं, ह्यूमन भी क्या है, लिविंग है, ह्यूमन को छोड़ के बाकी के लिविंग्स भी ले लो, बाकी के लिविंग्स, ह्यूमन भी लिविंग है, बाकी के भी क्या है, लिविंग्स, जिनमें भी जान वगैरह है, क्राइटेरिया पढ़ा ही दिए, जिनमें जिनमें पांचों चीजें दिख रही हैं, खास करके लास्ट की 3 चीजें अगर दिखी तो उनको क्या बोलोगे, तो हम ह्यूमन को लिविंग में ह्यूमन को अलग रखना है, बाकी लोगों को, बाकी लिविंग्स को अलग रखना है। तो किस बेसिस पे इन दोनों को अलग कर देते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। समझने वाली बात यह है कि कॉन्शियसनेस दोनों में होती है, बाकी के जीव जंतुओं में भी कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन में भी क्या है, कॉन्शियसनेस है। लेकिन वो कौन सा फैक्टर है जो बाकी लोगों को ह्यूमन से या ह्यूमन को बाकी लोगों से क्या करता है, अलग करता है, वो कौन सी चीज है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो 2 लिविंग का हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक। मान लो ये कोई बच्चा है, बैठा है यहाँ पे, ठीक ना, तो 2-4 और बच्चे हैं। अब ये जो बच्चा बैठा है, हमने इधर के किसी बच्चे को 2 हाथ लगा दिया पूछ करके, हमने इधर वाले बच्चे से कुछ पूछा, नहीं बता पाया तो हमने 2 हाथ क्या कर दिया, लगा दिया। अब इस बच्चे को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैंने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन ये तुरंत कापी किताब लेके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। उधर मार पड़ रही है तो इधर भी हाथ, कानून के हाथ लंबे होते इधर भी आ सकता है। समझ में आई बात? तो मैंने इसके लिए कुछ किया नहीं, इसने बस देखा, ऑब्जर्व किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दूसरे के साथ किया, लेकिन ये उठ खड़ा हुआ कि मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लूँ, नहीं तो मेरी भी कुटाई हो जाएगी। ये चीज कहलाती है क्या, सेल्फ। खुद से इसके अंदर कॉन्शियसनेस आई कि वो मार खाया तो लाओ मैं भी क्या कर लूँ, पढ़ लूँ, नहीं तो मेरी भी पिटाई पॉसिबल है। समझ गए? अब देखो
सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो हमने बच्चों का एग्जाम्पल लिया, इसमें तुमको क्या समझना है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद से इसमें चेतना जगी, भैया वो मार खाया है तो मेरे पास भी व्यवस्था बन सकती है मार खाने वाली, तो इसने पढ़ना क्या कर दिया, है ना। हालांकि हमने इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। अब इस बच्चे की जगह पे भैंस बैठी है, क्या बैठी है, भैंस। अब आगे देखो, ये बच्चा है और इधर क्या है, भैंस। लेफ्ट में बच्चा है और राइट में क्या है, हाँ। तो अब नेक्स्ट जो हमको समझना था कि कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस क्या होती है, इसको समझने के लिए सेल्फ कॉन्शियसनेस पहले समझाना जरूरी था, मैंने समझा दिया, ठीक है। इस बच्चे को मारे थे, इसको कुछ नहीं किए, फिर भी इसने अपना काम क्या कर दिया, चालू कर दिया। तो इसके अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में अंतर क्या है, ऐसे समझ लेते हैं। इधर बच्चा है और इधर कोई जानवर ले लो, ठीक है। तो ये जो बच्चा है, हमने इसको पूछ करके नहीं बता पाया, लेफ्ट वाले को 2 हाथ मार दिए, ठीक है। इसको 2 हाथ मारेंगे तो वही जानवर के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि जानवर भी किताब लेके बैठ जाएगा, तो उधर मार पड़ रही है तो इधर भी हाथ आ सकता है। इधर बच्चा है, इधर जानवर, भैंसी है मान लो, ठीक है। क्या हुआ, इसको मारेंगे तो भैंस बैठ के अपना पगुरी करेगी, उसको इसके ऊपर पड़ी हुई मार से कोई लेना देना, मतलब उसके अंदर क्या चीज नहीं है। हाँ ये है, ये नहीं होता तो पगुरी नहीं करती, ये चीज है। लेकिन ये चीज बच्चे में ये चीज है, तो उसने मार खा के इधर मारे थे, उधर पढ़ाई शुरू हो गई। इस वाले को मारे, उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसको कुछ नहीं किया, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब वही जब भैंस का केस आया, इधर बच्चा था, तो बच्चे को मारे, भैंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है।